सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन दंगाइयों को किसी भी स्थिति में बख्शेंगे नहीं। तो ये आप डरा रहे हैं। डरा नहीं रहा हूं मैं, हम लोगों ने नियंत्रित किया है, बिना सत्ता के बल पे किया और आगे भी करेंगे हम लोग। जिस ढंग से आप डरा ये रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, मैं डरा नहीं रहा हूं, उनको जागरूक कर रहा हूं कि जिस ढंग से पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में आपकी हिंदू युवा वाहिनी जिस ढंग से काम गोरखपुर ही नहीं, हम लोगों ने आजमगढ़ को भी नियंत्रित किया है। अगर जरूरत पड़ी आजमगढ़ से सब लोग डरते थे, अब आजमगढ़ में हर व्यक्ति जा सकता है। अब आजमगढ़ में जाने में किसी को संकोच नहीं। और ये मान के चलिए, किसी ने किया तो हिंदू वाहिनी जैसे संगठनों ने किया है, और आगे भी हम लोग करेंगे, रोकेंगे। दंगे नहीं होंगे तो विकास होगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास इसलिए थमा है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार दंगों ने जनजीवन को प्रभावित किया है, आम नागरिकों के सामने सुरक्षा का गंभीर संकट खड़ा किया है। और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ये दोनों सरकारें उन दंगाइयों को लखनऊ में लाकर के सम्मानित करते थे। स्टेट प्लेन का दुरुपयोग होता था, इन दंगाइयों को लाकर के सम्मानित किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी आएगी, ऐसे दंगाइयों से सख्ती के साथ निपटने का कार्य करेगी। योगी जी, मैं ये पूछ रहा हूं, ऐसे दंगाइयों से सख्ती से सरकार निपटे, अच्छी बात है, सरकार की ड्यूटी होती है, सरकार की जिम्मेदारी है कि निपटे, लेकिन क्या ऐसे दंगाइयों से, अगर दंगा ऐसे होता है तो योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी या योगी आदित्यनाथ के कार्यकर्ता निपटे? ये तो फिर अराजक स्थिति होगी। देखिए, जब सरकारें निकम्मी हो जाएंगी, एक भी उदाहरण आप नहीं दे सकते जहां पर किसी हिंदू संगठन ने दंगा किया हो या अपने स्तर पर कोई कानून अपने हाथों में लिया हो। लेकिन शक्ति का संतुलन बनाने की आवश्यकता है, और वह शक्ति का संतुलन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? आप देखते रहिए, बनाएंगे। जरा सुनते हैं, जरा सुना दीजिए। मैंने कहा ना, जनता जानना चाहती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाइए, क्यों दंगे नहीं हुए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों दंगे हुए, बस ये उदाहरण पर्याप्त है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों दंगे हुए, मैं जरा समझना चाहता हूं, जरा समझा दीजिए। वहां जब दंगे हुए मुजफ्फरनगर में, उसमें हर दल के नेता थे जो पर्दे के पीछे कहीं न कहीं उकसावे की राजनीति कर रहे थे, चाहे कांग्रेस के इमरान नासूर, देखिए ये तो बात, चाहे नेता तो बाद में आया, चाहे बीजेपी के हो, नेताओं के नाम मैं बता सकता हूं, नेता बाद में आए हैं, के पीछे उकसा रहे थे वहां, नेता बाद में आए हैं। कार्यकर्ता क्या आपको नहीं मालूम कि जब पहली बार उन दो बालकों की हत्या होती है, बिल्कुल सब मालूम है, हत्या होती है, उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री के द्वारा उन हत्यारों को पुलिस स्टेशन से छुड़वाया जाता है, और फिर वहां पर एक वर्ग विशेष के लोगों को खुली छूट दी जाती है दंगा करने की। और स्वाभाविक रूप से दंगा होगा, एक पक्षीय मार शुरू होगी तो दूसरा पक्ष हाथ पे हाथ धरा हुआ बैठे नहीं बैठ सकता। चलिए, वो काम सरकार का है। लगातार हुई। आपके इल्जाम में आंशिक या पूर्णतः सत्यता है, इसकी जांच सरकार का जिम्मा है। और ये सवाल उठे हैं, आपने जिन मंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ ऐसे सवाल उठे हैं। लेकिन सवाल उठता है, ऐसे हालात अगर कहीं बनते हैं, उससे निपटने की जिम्मेदारी, मैं फिर कह रहा हूं, सरकार की है। जब सरकारें निकम्मा हो जाएंगी तो जनता को खड़ा होने का अधिकार नहीं होनी चाहिए, जनता को खड़ा होने का अधिकार है, अपनी सुरक्षा के लिए जनता को भी खड़ा होने का अधिकार है। सरकारें निकम्मी हो जाएंगी तो इसका मतलब आप जनता को उकसा रहे हैं? उकसा नहीं रहा हूं, अपनी सुरक्षा के लिए उनको सावधान कर रहा हूं, जागरूक कर रहा हूं। योगी जी, मुझे लगता है ये जो उकसावे की राजनीति है ना, इस राजनीति से कहीं न कहीं कई बार मोदी भी दूर हटना चाहते हैं, और आप लोगों के खासतौर से उकसावे की राजनीति, उकसावे के बयान, इसलिए कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी नसीहत दी है कि बीच बीच में लोग ऐसे बयान देकर एजेंडा को डिरेल कर देते हैं। तो उन नसीहतों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोगों पे? मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर जहां पर बहुसंख्यक समाज को मारा जा रहा हो या उनको पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो, स्थानीय राज्य सरकारें निकम्मी होकर के इन सब बातों की अनदेखी कर लें, अनसुनी कर दें, तो फिर वहां पर पब्लिक की जिम्मेदारी क्या बन जाती है? वह आखिर कहीं तो जाएगी, कुछ तो करेगी। क्या अब उसको मरने देना चाहते हैं? मुझे तो लगता है कि आपका वक्तव्य ऐसे लगता है जैसे आप चाहते हैं कि कश्मीर की तरह सब लोग पलायन करके भाग जाओ। जी नहीं, मैं सरकार ढूंढो, मैं सरकार और सिस्टम को तोड़कर कोई आदमी कानून अपने हाथ में लाठी डंडे से, सरकारें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 14 वर्षों से चली हैं, आप कोई व्यवस्था लागू करते हैं, कहते हैं कि साहब कन्या विद्याधन लागू करेंगे, लेकिन साहब नहीं, मुस्लिम कन्याओं को मिलेगा, हिंदू कन्याओं को नहीं मिलेगा। हम विकास के लिए पैसा देंगे, कब्रिस्तान के लिए पैसा देंगे, आखिर शमशान घाटों के लिए दे दो। ये सब नहीं कर रहे हैं आप। इसको सेकुलर कहते हैं, और अगर हम कहते हैं कि सबको दो, अगर शमशान घाट, नहीं सबको तो नहीं कहते, वही कह रहा हूं ना, फिर वही मैं कह रहा हूं, नहीं कहते ना। उत्तर प्रदेश की पिछले 14 वर्षों की सरकारों की पूरी नीतियां ही सांप्रदायिक रही हैं। एक भी बार मीडिया इस पे क्यों नहीं बोला है? इस पे क्यों नहीं बोला है? नहीं, वो तो यानी कब्रिस्तान को पैसा मिले और शमशान घाट को ना मिले, कन्या विद्याधन मुस्लिम कन्याओं को मिले लेकिन हिंदू कन्याओं को ना मिले, एक भी बार क्यों नहीं आपने इस पे उंगली उठाई? सरकार ऐसी बेईमानियां करती है तो वो भी गलत है। की है, इसका जवाब अखिलेश, मैं कह रहा हूं ना, की है, पूछना चाहिए था आपको अखिलेश यादव से इस बारे में। वो अगर ऐसी कोई सरकारें करती वो भी गलत है। और योगी जी, आप भी एक तरफा जब करेंगे हिंदू, मैं एक तरफा नहीं कर रहा हूं, हमने कहा हम अहिल्याबाई कन्या विद्या योजना के अंतर्गत स्नातक तक की शिक्षा सभी बालिकाओं को देंगे। सभी बालिकाओं का मतलब जाति, मत और मजहब कहीं नहीं आता है। उत्तर प्रदेश की सभी बालिकाएं उससे कवर होंगी,
कोई एक जाति विशेष की नहीं होंगी। हम विकास की बात करते हैं, हम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से बिजली देंगे, तो बिजली देने के बाद जाति, मत और मजहब में कहां आड़े आ रही है? हमने कहा सबका विकास होगा, हमने कहा सबका साथ होगा।